स्वागत है आपका। आप दिख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। नजर डालते हैं सौ शहर सौ खबर की ओर। आज लखनऊ जाएंगे पीएम मोदी। आजादी के अमृत महोत्सव में लेंगे हिस्सा। राष्ट्रीय न्यू अर्बन इंडिया कॉन्क्लेव का करेंगे शुभारंभ। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में सुबह 10:30 बजे से पीएम मोदी कार्यक्रम का करेंगे शुभारंभ। राजनाथ सिंह और सीएम योगी भी रहेंगे साथ। यूपी चुनाव से पहले पीएम मोदी देंगे बड़ी सौगात। कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। पीएम मोदी प्रधानमंत्री आवास योजना के 75 जिलों के 75,000 लाभार्थियों को देंगे चाबी। यूपी को 4,737 करोड़ की योजनाओं की सौगात। मोदी लाभार्थियों से भी करेंगे बातचीत। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 10 स्मार्ट सिटीज की 75 सफल परियोजनाओं की कॉपी टेबल बुक का किया जाएगा विमोचन। पीएम मोदी स्मार्ट सिटी के अंतर्गत 15 विकास परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ। 30 विकास परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। पीएम मोदी यूपी को आज देंगे सौगात। पीएम 75 स्मार्ट इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर करेंगे रवाना। पीएम मोदी को अयोध्या का मॉडल भी दिखाया जाएगा। अयोध्या के मास्टर प्लान की करेंगे समीक्षा। पीएम मोदी के यूपी दौरे को देखते हुए एक्शन में सीएम योगी। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में सीएम योगी ने अंतिम तैयारियों का लिया जायजा। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। चिट्ठी में किसानों के मुद्दे पर ध्यान देने की अपील। कहा किसानों के मुद्दे जल्द सुलझाए। दिल्ली के बंद बॉर्डर की जवाबदेही होगी तय। राकेश टिकैत समेत 43 किसान संगठन को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। अगली सुनवाई 20 अक्टूबर को होगी। रद्द नहीं होगी 12 सितंबर को ही नीट की परीक्षा। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की छात्रों की याचिका। 7.5 लाख छात्रों ने लिया था परीक्षा में हिस्सा। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप का सर्वर दुनिया भर में हुआ डाउन। लगभग 6 घंटे तक ठप रहने के बाद शुरू हुई सेवाओं के ठप पड़ने से यूजर्स हुए परेशान। सर्वर डाउन होने से हजारों करोड़ों का नुकसान। कंपनियों ने उपभोक्ताओं से मांगी माफी। लखीमपुर कांड में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा। बवाल से पहले बनाया गया था ललकार किसान नाम से व्हाट्सएप ग्रुप। खालिस्तानी टास्क फोर्स ने बनाया था ग्रुप। व्हाट्सएप ग्रुप से अजय मिश्रा के खिलाफ रची गई थी साजिश। ग्रुप में फॉरवर्ड किए गए थे अजय मिश्रा टैनी के वीडियो। लिखा गया इनसे लेना है बदला। लखीमपुर खीरी कांड में मृतक ड्राइवर की मां का बड़ा बयान। कहा मेरे बेटे को खालिस्तानियों ने मार डाला। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं का कैंडल मार्च। लखीमपुर की घटना पर जताया विरोध। इस दौरान गोपाल राय भी रहे मौजूद। सोमवार सुबह करीब 5 बजे हिरासत में ली गई प्रियंका गांधी को अब तक नहीं छोड़ा गया है। कांग्रेस ने प्रियंका की तत्काल रिहाई की मांग की। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले पर आज कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। देश के सभी जिलों में करेंगे प्रदर्शन। लखीमपुर खीरी मुद्दे पर दिल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हल्ला बोल। दिल्ली में कांग्रेस ने निकाला है कैंडल मार्च। यूपी के प्रयागराज में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की दिखी नौटंकी। दुल्हा और बाराती बनकर लखीमपुर जाने की कोशिश की। लखीमपुर हिंसा में विपक्ष की सियासत जारी। एआईएमआईएम चीफ असरुद्दीन ओवैसी ने लखीमपुर जाने का किया ऐलान। यूपी के सहारनपुर में लखीमपुर खीरी कूच कर रहे पंजाब के डिप्टी सीएम सुखजिंदर रंधावा और करीब 6 विधायकों को सहारनपुर पुलिस ने रोका। डिप्टी सीएम धरने पर बैठे। दिल्ली के अक्षरधाम गाजीपुर रोड पर भीषण जाम। हजारों की तादाद में जाम में फंसी गाड़ियां। दिल्ली से यूपी जा रहे लोगों को हो रही काफी परेशानी। यूपी के पीलीभीत में एसपी नेता और कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार हंगामा। बैरिकेडिंग तोड़कर कलेक्ट्रेट में घुसे एसपी नेता। कानपुर में भी एसपी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। ट्रेन रोकने की कोशिश की। सड़क पर जाम लगाया। शिवपाल यादव को 5 घंटे हिरासत में रखने के बाद किया गया रिहा। लखीमपुर जाने का प्रयास कर रहे थे शिवपाल। लखीमपुर खीरी मामले पर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का बयान। कहा विपक्ष को बार बार रोकना नहीं है अच्छी परंपरा। यूपी सरकार को देनी चाहिए इजाजत। आर्यन खान की मुश्किलें नहीं हो रही है कम। शाहरुख खान के घर मन्नत पर भी हो सकती है एनसीबी की रेड। ड्रग्स पार्टी के सिलसिले में एनसीबी टीम मन्नत में कर सकती है रेड। कानूनी प्रावधान के मुताबिक आरोपी की गिरफ्तारी के बाद उसके हाउस को भी किया जा सकता है सर्च। ड्रग्स पार्टी केस में अब आरोपियों से आमने सामने बिठाकर पूछताछ। आर्यन के व्हाट्सएप चैट से भी एनसीबी को मिले हैं कई सुराग। उपचुनाव को लेकर आरजेडी और कांग्रेस आमने सामने। तेजस्वी की भविष्य में एकला चलो की राह पर चलने की प्लानिंग। कांग्रेस ने अंधेरे में रखने का लगाया आरोप।
कांग्रेस ने आरजेडी पर गठबंधन धर्म नहीं निभाने का आरोप लगा दिया है। कांग्रेस अब दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकती है। कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा ने कहा कि महागठबंधन के हिसाब से फैसला सही नहीं हुआ। कुशेश्वर स्थान हमारी परंपरागत सीट। जेडीयू के प्रदेश सचिव डॉक्टर तारा आर्या का बयान, महागठबंधन की सारी गांठें खुल चुकी है। महागठबंधन में अब कुछ भी ठीक ठाक नहीं। आरजेडी एमएलसी रामबली चंद्रवंशी का बयान, कहा सिर्फ कैंडिडेट्स खड़ा करना मकसद नहीं होना चाहिए, जीतना मकसद होना चाहिए। मंत्री शहनवाज हुसैन ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं को कांग्रेस पर ही भरोसा नहीं है, पब्लिक को कांग्रेस पर भरोसा नहीं। कांग्रेस आरजेडी नाम मात्र का गठबंधन। कुशेश्वर स्थान उपचुनाव को लेकर जेडीयू ने पूरी ताकत झोंकी। एनडीए ने कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक, आरजेडी को बताया धोखेबाज पार्टी। रांची का राष्ट्रीय खेल घोटाला केस में आरोपी आरके आनंद ने किया सरेंडर। हाईकोर्ट के आदेश पर विजिलेंस कोर्ट में हुए हाजिर। भरना होगा 2-2 लाख का बेल बॉन्ड। 28 करोड़ 34 लाख रुपए के घोटाले से जुड़ा है मामला। वहीं जमशेदपुर में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने किया कांग्रेस कार्यालय का उद्घाटन। कार्यक्रम के दौरान आपस में भिड़े नेता, मंत्री ने लोगों को कराया शांत। नीति आयोग की रिपोर्ट पर भड़के सीएम नीतीश, बोले नीति आयोग बिहार को लेकर ईमानदार नहीं। जातीय जनगणना पर उपचुनाव के बाद सर्वदलीय बैठक। 32 साल पुराने मामले में पप्पू यादव बरी हो गए हैं। साक्ष्य के अभाव में पप्पू यादव को कोर्ट ने रिहा कर दिया। पप्पू यादव पर अपहरण करने का लगा था आरोप। लखीमपुर खीरी जिले में हुई हिंसा को लेकर झारखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में रांची के एल्बर्ट एक्का चौक पर मुख्यमंत्री योगी का पुतला दहन किया गया। मुंगेर विधिक संघ के द्विवार्षिक चुनाव की मांग को लेकर अधिवक्ताओं का 1 दिवसीय धरना दिया। रामगढ़ में आजसू नेता रोशन लाल चौधरी समेत 18 लोगों पर मामला दर्ज। बिजली विभाग द्वारा किए गए शिकायत पर सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप। कैमूर जिले में मानवता को शर्मसार करने वाली खबर सामने आई है। 3 साल की बच्ची को दत्तक ग्रहण केंद्र में आया ने गर्म चिमटे से दागा, मामला दर्ज हुआ है। झारखंड में कानून व्यवस्था को लेकर घमासान, विपक्ष ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। कुछ दिनों पहले जानलेवा हमले में घायल पत्रकार की हुई थी मौत। रांची का राष्ट्रीय खेल घोटाला केस में आरोपी आरके आनंद ने किया सरेंडर। हाईकोर्ट के आदेश पर विजिलेंस कोर्ट में हुए हाजिर। भरना होगा 2-2 लाख का बेल बॉन्ड। 28 करोड़ 34 लाख रुपए के घोटाले से जुड़ा है मामला। दुमका जिले में मवेशी लदा ट्रक पलटा है। 7 गौवंशीय पशु और ट्रक में सवार शख्स की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। बिहार से बंगाल की ओर जा रहा था ट्रक। मुंगेर में नहाने के दौरान 16 साल के बच्चे की डूबने से मौत हो गई। शव की तलाश में बचाव राहत दल। मुजफ्फरपुर में शराब कारोबारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 781 लीटर शराब और लग्जरी गाड़ी के साथ 7 शराब माफिया गिरफ्तार। दानापुर में बाढ़ बचाव की सामग्री में घोटाला। ऑडिट में करीब 80 लाख रुपए की गड़बड़ी का खुलासा। सीमेंट की खाली बोरियों और अन्य सामान के नाम पर घोटाला। अररिया में पुलिस और उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई। भूसा लदे ट्रक से 4553 लीटर विदेशी शराब बरामद। मौके से चालक को भी किया गया गिरफ्तार। दानापुर में पटना एम्स में नौकरी के नाम पर ठगी का मामला। 25,000 रुपए लेते एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ जारी। लो अयस्क लदे ट्रक लूट और हत्या मामले में 2 गिरफ्तार। पुलिस ने बरामद किया है ट्रक, रुपए और साथ ही लूटा गया लोहा। 30 सितंबर को जगन्नाथपुर के पास हुई थी वारदात। पंचायत चुनाव से ठीक पहले लखीसराय पुलिस को मिली सफलता। दुकान में पर छिपाकर रखी गई 4 पिस्टल, 8 मैगजीन बरामद। 5 दुकानदार रवीश जॉन भी गिरफ्तार। सासाराम में दिन दहाड़े लूट। अनुमंडल कार्यालय के पास 3 लुटेरों ने शख्स को बुरी तरीके से पीटा है। मसौड़ी में पंचायत चुनाव को लेकर धनरुआ प्रखंड में नामांकन के दौरान अभ्यर्थियों की धक्का मुक्की। पुलिस बल से भी नहीं संभले प्रत्याशी। भभुआ जेल में बंद भाकपा माओवादी को जोनल कमांडर रहे शंकर राम उर्फ रोशन ने शुक्रवार को शिवरामपुर पंचायत से मुखिया पद के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया। मुंगेर में तीसरे दिन 638 लोगों ने किया नामांकन। भीड़ को नियंत्रण करने के लिए पुलिस को करना पड़ा हल्का बल का प्रयोग। देवघर पुलिस ने गौरव नरोने गोलीकांड मामले का खुलासा किया। 4 लोग गिरफ्तार किए, आपराधिक काम किया है। कोरोना वैक्सीनेशन में भारत ने हासिल किया है एक और मुकाम। 70% वयस्क आबादी को मिली है पहली डोज। देश में वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज। भारत में 25% आबादी को वैक्सीनेशन की लगी दोनों डोज।
जॉनसन एंड जॉनसन भी मांगेगी बूस्टर डोज की इजाजत। पिछले महीने फाइजर को मिली थी अनुमति। धनबाद के न्यू टाउन हॉल में शांति समिति की बैठक। दुर्गा पूजा और दीपावली में कोरोना गाइडलाइन का पालन करने को लेकर हुई चर्चा। भागलपुर की तर्ज पर बिहार के सभी जिले में बर्ड गाइड का ट्रेनिंग प्रोग्राम जल्द ही शुरू होगा। चयनित सभी बर्ड गाइड्स के नाम पर मोबाइल नंबर सरकारी वेबसाइट पर दिए जाएंगे। देश में तेजी से जारी वैक्सीनेशन अभियान। वैक्सीनेशन का आंकड़ा 90 करोड़ के पार। वैक्सीनेशन को लेकर सरकार की नई पॉलिसी। दूसरी डोज नहीं लेने वालों की होगी पहचान। घर के बाहर लगाया जाएगा साइन बोर्ड। अब ड्रोन से होगी कोरोना वैक्सीनेशन की डिलीवरी। स्वास्थ्य मंत्री ने शुरू किया प्रोजेक्ट। 15 मिनट में तय की 31 किलोमीटर की दूरी। कोरोना से मौत होने पर परिवार को मिलेगा 50,000 का मुआवजा। केंद्र सरकार की योजना पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर। 30 दिन में रिलीज करना होगा पैसा। चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार का ऐलान। अमेरिका के 2 डॉक्टर्स डेविड जूलियस और साथी आर्डेन पेटामुटियम को संयुक्त रूप से मिलेगा नोबेल पुरस्कार। शरीर में तापमान, दबाव और दर्द देने वाले रिसेप्टर्स की खोज के लिए अवार्ड। गोविंदपुर में भी स्वास्थ्य उपकेंद्र निर्माण कराने को लेकर तोरपा विधायक कोचे मुंडा सहित अर्जुन मुंडा के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर स्थल निरीक्षण किया गया। झारखंड विधानसभा की पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण समिति धनबाद पहुंची, जहां पर उन्होंने योजनाओं की समीक्षा की है और काम करने को लेकर चर्चा की। हजारीबाग जिले के मांडू विधायक जयप्रकाश भाई पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कॉल साइटिंग में कार्यरत मजदूरों के लिए हित में परेशानियों पर सवाल खड़े किए। किशनगंज के स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत दर्जनों डाटा एंट्री ऑपरेटर से स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से की मुलाकात। 1 साल से मानदेय नहीं मिलने को लेकर ज्ञापन सौंपा। गिरिडीह ITI में शिक्षुता मेले का आयोजन। 100 से अधिक स्किल डेवलपमेंट से जुड़े अभ्यर्थियों ने लिया हिस्सा। राजधानी रांची में दुर्गा पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक। छोटे पंडाल और 5 फीट तक की मूर्ति को अनुमति। सभी पंडाल में लगेंगे CCTV कैमरे। कोरोना गाइडलाइंस का करना होगा पालन। दिल्ली के डाबरी इलाके में दिल दहला देने वाली वारदात। एक नशेड़ी शख्स ने सरेराह की महिला की गला रेतकर हत्या। पुलिस के शिकंजे में दरिंदा। डाबरी मर्डर केस को लेकर स्थानीय लोगों ने पुलिसकर्मियों पर पत्थरबाजी की है। कुछ पुलिसकर्मी घायल हुए। लोगों ने लगाया कार्रवाई में देरी का आरोप। हिमाचल के मनाली में मैदानी इलाके में हुई हल्की बारिश। रोहतांग, दर्रा जैसे ऊंचे इलाकों में सैलानियों ने उठाया बर्फबारी का लुत्फ। डिजिटल पेमेंट का नया रिकॉर्ड। सितंबर में UPI के जरिए 6.5 लाख करोड़ रुपए का हुआ है लेन देन। सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। बिल्डर और बायर का मॉडल एग्रीमेंट बनाए। केंद्र खरीद फरोख्त में जवाबदेही तय करने की कवायद। टाटा मोटर्स ने अपनी माइक्रो SUV को किया है पेश। 21,000 में कर सकते हैं प्री बुकिंग। IPO का न्यूनतम मूल्य 5% रखने की सेबी ने की है सिफारिश। सेबी ने जारी किया है परामर्श पत्र। अडानी ग्रुप के हाथ में एक और कंपनी। 26,000 करोड़ रुपए में SB एनर्जी इंडिया पर कंट्रोल। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान। बेहतर प्रबंधन वाली कंपनियों को खूब मिल रहे हैं निवेशक। चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ लगातार चौथी जीत। पॉइंट्स टेबल पर पहले पायदान पर पहुंची दिल्ली कैपिटल्स। दिल्ली कैपिटल्स के सामने 137 रनों का टारगेट था। दिल्ली कैपिटल्स ने रोमांचक मैच में चेन्नई सुपर किंग्स को 3 विकेट से दी है मात। T20 वर्ल्ड कप में फैंस की एंट्री। UAE और ओमान की सरकार ने स्टेडियम में 70% दर्शकों की एंट्री को दी है मंजूरी। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने बनाया रिकॉर्ड। T20 में सबसे तेजी से 7,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बने। IPL में मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच में अहम मुकाबला। आज हारने वाली टीम प्लेऑफ से हो जाएगी बाहर। सुनील गावस्कर को मुंबई इंडियंस पर पूरा भरोसा। कहा मुश्किल हालात से वापसी करना जानती है मुंबई इंडियंस। शिल्पा शेट्टी ने योग करते हुए वीडियो किया शेयर। शिल्पा के योग का वीडियो हुआ वायरल। वरुण धवन ने बॉडी का दर्शन दिखाते हुए वीडियो किया शेयर। फैंस को पसंद आया है वरुण का वीडियो। रुबीना दिले का मजेदार वीडियो आया सामने। वीडियो में रुबीना जमकर मस्ती करते हुए आ रही है नजर। हिमेश रेशमिया ने सुरों का जादू बिखेरते हुए वीडियो किया शेयर। फैंस को पसंद आया हिमेश की सिंगिंग का दर्शन। फूमियो किशिदा को जापान का नया प्रधानमंत्री चुना गया है। किशिदा जापान के 100वें प्रधानमंत्री बने। पीएम मोदी ने दी बधाई। दक्षिण कोरिया के 73वें सशस्त्र सेना दिवस समारोह का आयोजन। सेना ने अपने हवाई और समुद्री उपकरणों का दम दिखाया।
स्पेन के लॉ पाल्मार शहर में ज्वालामुखी का कहर जारी। करीब 15 दिनों से धधक रहे ज्वालामुखी ने 900 से ज्यादा इमारतों को किया है राख। चलिए अब खबरें विस्तार से बात करेंगे। महागठबंधन में नहीं थम रहा घमासान। जी हां, उपचुनाव को लेकर महागठबंधन में रार मची हुई है।